हे गाइस, क्या बता सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट या रेगिस्तान का नाम क्या है? आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन ए एंटार्क्टिका, ऑप्शन बी सहारा। 90% लोगों का जवाब ऑप्शन बी यानी सहारा होगा। अगर आपका जवाब भी यही है तो आप बिल्कुल गलत है। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट एंटार्क्टिका है। ये मैं नहीं बल्कि साइंटिस्ट कहते हैं। विश्वास नहीं आ रहा तो गूगल में सर्च करें, जवाब एंटार्क्टिका ही मिलेगा। और यही नहीं, ना सिर्फ एंटार्क्टिका दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है बल्कि सबसे ज़्यादा सूखा डेजर्ट भी है। अब ये फैक्ट पचा पाना मुश्किल है मगर यही सच्चाई है। साइंटिस्ट तो ऐसा ही मानते हैं। मगर किस एंगल से एंटार्क्टिका डेजर्ट दिखता है और सूखा तो बिल्कुल भी नहीं। मगर साइंटिस्ट जो भी कहते हैं उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। आप इसके पीछे का लॉजिक जानने के लिए काफ़ी क्यूरियस होंगे। आपकी क्यूरियोसिटी का सम्मान करते हुए शुरू करते हैं आज का थिंकिंग माइंड एपिसोड, जहाँ आपको मिलता है नो ट्रेस ओनली साइंस। जब भी कभी डेजर्ट या रेगिस्तान का जिक्र आता है तब लोगों को इस तरह के वीडियोस या इमेजेस देखने को मिलते हैं, जिसके कारण ज़्यादातर इंसान डेजर्ट के प्रति कुछ परसेप्शन बना लेते हैं या कि अपने शब्दों में डेजर्ट को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि डेजर्ट उस जगह को कहते हैं जहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जहाँ रेत के टीले होते हैं और जहाँ जीवन ना के बराबर मौजूद होता है। इनमें से कुछ पॉइंट्स तो सही हैं मगर कुछ गलत। साइंस के अकॉर्डिंग डेजर्ट उस जगह को कहते हैं जहाँ बारिश या बर्फबारी ना के बराबर हो, जहाँ जीवन ना के बराबर मौजूद होता है। बस ये दो पॉइंट्स होते हैं जो किसी जगह को डेजर्ट की कैटेगरी में रखने के लिए काफ़ी होते हैं। डेजर्ट का तापमान या रेत के टीले से कोई लेना देना नहीं है, जैसा कि ज़्यादातर लोग समझते हैं। साइंस के दोनों पॉइंट या क्राइटेरिया एंटार्क्टिका में लागू होते हैं, जिसके कारण एंटार्क्टिका डेजर्ट की कैटेगरी में आता है। अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल घूम रहा होगा, अगर एंटार्क्टिका में बारिश या बर्फबारी नहीं होती तो वहाँ पर इतना सारा बर्फ कहाँ से टपका? ऑफ कोर्स आसमान से टपका है। मगर वहाँ पर बर्फबारी काफ़ी कम होती है। वहाँ के बर्फ़ को देखकर हम अंदाज़ा लगा लेते हैं वहाँ पर सुबह शाम बर्फ़ गिरती रहती होगी, और यहीं तो हम धोखा खा जाते हैं। असल में एंटार्क्टिका पृथ्वी के उस छोर में मौजूद है जहाँ पर सूरज की लाइट नाक के बराबर पहुँचती है, जिसके कारण वहाँ बर्फ़ पिघलता है नहीं, और हज़ारों साल में वहाँ पर बहुत सारा बर्फ़ जमा हो चुका है। आपको पहले पॉइंट का जवाब मिल चुका होगा। मूव करते हैं दूसरे पॉइंट में। एंटार्क्टिका दुनिया का सबसे ज़्यादा सूखा डेजर्ट है। इस फैक्ट को पचा पाना थोड़ा मुश्किल है मगर सच तो सच है। एक्चुअली जब किसी जगह को ड्राई या सूखा कहते हैं तो हमारा मतलब होता है वहाँ पे मौजूद ह्यूमिडिटी से। तो पहले ह्यूमिडिटी को समझ लेते हैं। वातावरण में मौजूद वाटर वेपर को ह्यूमिडिटी कहते हैं। ये वाटर वेपर लिक्विड की फॉर्म में होना चाहिए, मगर एंटार्क्टिका इतना ज़्यादा ठंडा है वहाँ पर वाटर वेपर लिक्विड की फॉर्म में नहीं रह पाता, जिसके कारण वहाँ पर ह्यूमिडिटी ना के बराबर है। अगर हम एंटार्क्टिका और सहारा के रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कंपेयर करें, सहारा में 25% ह्यूमिडिटी है जबकि एंटार्क्टिका में 0.03% ह्यूमिडिटी है। आप देख सकते हैं एंटार्क्टिका जहाँ चारों तरफ बर्फ़ होते हुए भी इतना ज़्यादा सूखा है। तो अंटार्कटिका जहाँ सबसे बड़ा डेजर्ट है वहीं सबसे ज़्यादा सूखा डेजर्ट भी है। डेजर्ट दो तरह के होते हैं, कोल्ड और हॉट। एंटार्क्टिका के बाद आर्कटिक दूसरा सबसे बड़ा डेजर्ट है। ये दोनों कोल्ड डेजर्ट हैं। तीसरे नंबर पर सहारा डेजर्ट आता है। सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है, मगर अधिकतर किताबों में सहारा को पृथ्वी का सबसे बड़ा डेजर्ट बताया जाता है, जो एक गलत धारणा बनाती है और आज आपको सच्चाई पता चल चुकी है। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर चेक कर सकते हैं, या सबसे बेहतर आप खुद इसके बारे में रिसर्च करें। आखिर में जवाब आपको यही मिलेगा। एंटार्क्टिका के रहस्य के बारे में आप किसी और वीडियोस में जानेंगे। तब तक आप इस चैनल पर अपलोड 40 से ज़्यादा वीडियोस को देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आपको पता है ना क्या करना है। पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहाँ पता है? हाथ ऊपर करो किसको पता है।